अगले 45 से 60 दिन 15 मार्च से हम कह सकते हैं मई अंत तक बोरर कॉम्प्लेक्स गन्ने में 3 टाइप के बोरर, टॉप बोरर, सूट बोरर, रूट बोरर, इनका प्रकोप होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी सर्दी के बाद, वैसे वैसे इनका प्रकोप बढ़ता जाएगा और किसान भाई या गन्ना उत्पादक जो है वो जब लगभग नुकसान हो चुका होता है तब वो समझ पाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अगर उसके पास सुविधा है किसान के पास, तो एक लैंटर्न वगैरह या पेट्रोमैक्स, अगर बोरवेल है और वहाँ पे बिजली का बल्ब लगा है तो वो ये अभी से शुरू कर दे कि रात में थोड़ा सुबह जाके देख ले या रात को जाके देख ले कि वहाँ क्या कीट पतंगे आ रहे हैं। इसमें इस समय नर और मादा दोनों निकलेंगे और मेटिंग करके वो अंडे दे देते हैं। जो गन्ना 1-1.5 फीट का है, उसके जो पत्ते हैं उनमें बढ़ने वाली टॉप बोरर या सूट के ऊपर अंडे दे देते हैं और वही उसी से वो गिडार निकलने के बाद गन्ने के या सूट के अंदर घुस जाती है। गन्ना तो तब होता भी नहीं है इस समय, वो पत्तों में ही जो छोटे छोटे सूट्स हैं उनमें घुस जाता है और फिर वो नुकसान जो दिखेगा वो 15 मई के बाद नुकसान दिखेगा। अक्सर देखा ये गया है कि जब मई में पहुंचेंगे उनको नुकसान दिखेगा तब वो उसमें केमिकल्स का और चीज़ों का प्रयोग करेंगे गन्ना उत्पादक। तो उनको चाहिए यही कि पहले निगरानी शुरू करें और जब उनको वो कीड़े दिखने लगें तो वो कीटनाशकों का प्रयोग करें। अच्छा, निगरानी के लिए आपने बताया कि लालटेन या फिर बल्ब लगा लें या सोलर ट्रैप, कुछ भी ऐसा करके कौन कौन चीज़ें जैसे निगरानी कर सकते हैं? निगरानी करने के यही 2 मुख्य साधन हैं। एक तो लाइट, दूसरा फेरोमोन ट्रैप भी आता है। फेरोमोन ट्रैप दुकान पे मिलेगा पेस्टिसाइड की, या गन्ना मिल में चले जाएं फेरोमोन ट्रैप मिलेगा वहाँ पे, उसको लगा दें। वो भी रात में निकलेंगे तो उसमें ट्रैप हो जाएंगे, सुबह देख ले लोग, नीचे गिर जाएंगे उसमें। जैसे ही ये दिखने लगे, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कीटनाशक का प्रयोग उसी समय शुरू कर दें और 15 दिन के अंतर पे 2 से 3 बार स्प्रे कर दें 1.5 महीने में। आगे की सारी समस्या और नुकसान बच जाएगा, क्योंकि उस समय सूट भी बन रहे होते हैं और उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है। वो दोनों चेक हो जाते हैं इन कीड़ों की वजह से, बोरर कॉम्प्लेक्स की वजह से, और अगर उसका नियंत्रण कर लिया तो गन्ना ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और बाजार में कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, शायद आप ये जानना चाहेंगे, मेरे किसान साथी भी जानना चाहेंगे कि कौन से कीटनाशक वो छिड़कें। इनका चयन भी बहुत ही आवश्यक है। ये पूरे गन्ने के पौधे के सिस्टम में जड़ से लगा के पुलंगी तक जाने वाला ही कीटनाशक इसमें काम करेगा। इसमें उसके संपर्क में आने वाला बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर रह रहा है, पौधे के अंदर रह रहा है, इसकी जो अवस्थाएं हैं कीड़ों की। तो उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड वो चाहे गन्ना मिल से ले ले, चाहे जो ब्लॉक का ऑफिस है उससे ले ले, और चाहे बाजार में ले, लेकिन ये ज़रूर कहे हमको सिस्टम में सर्कुलेट करने वाला केमिकल चाहिए। और जो घोल बनाए वो 20 लीटर का पंप है या 10 लीटर का पंप है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 20 लीटर में कितना डालेगा। और जो घोल बनाए वो जब हवा तेज न चल रही हो तभी खेत में जाके उसका छिड़काव करे और उस दिन का बना हुआ घोल उसी दिन ख़त्म कर दे। तो क्या कुछ तय है कि इसमें मतलब ये जो केमिकल पर्टिकुलर इसमें पर लीटर या पर मिलीलीटर कितना? देखिए, इस समय जो अप्रैल और मई में फसल लगी हुई है गन्ने की, इसमें 100 से 150 लीटर पानी
ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें बहुत बढ़िया फसल है 200 लीटर मीन्स 10 टंकी, और उसमें कौन सा वो कीटनाशक डालेगा उसके लेबल पे भी लिखा होता है, और उस लेबल को जान करके और उतना ही घोल वो बना ले, क्योंकि मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी फसल की, कितनी एरिया है उसके ऊपर। पूरा पौधे पे पड़ना चाहिए और टॉप से लेके नीचे तक। जब छिड़काव करे तो नाजल ऊपर को ना हो के डाउन हो, नीचे की तरफ हो, मतलब पौधा भीग स्प्रेयर जाए का। पूरा। हाँ, स्प्रेयर का पूरा पौधा कवर हो जाना चाहिए उससे, स्प्रे मटेरियल से। और कितना स्प्रे पड़ेगा ये किसान भाई अपने अनुभव से तय कर सकते हैं कि इसमें कितना पानी लगेगा खेत में, वो पौधे की साइज के ऊपर निर्भर करेगा। बोरर कॉम्प्लेक्स का जो इसका सर्किल है वो तोड़ना बहुत जरूरी है। वो सर्किल अभी शुरू हो चुका है, अपने यहाँ होने वाला बिल्कुल, है। उसकी साइकिल को तोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े की कमर तोड़ दिया। सिर्फ बोरर के अलावा भी और कोई कीट है जिसको इस तरह से समझना बहुत जरूरी है, इसकी निगरानी जरूरी है? बोरर के अलावा इस समय गर्मियों में ही दीमक, वो जमीन के नीचे है, वो दिखाई नहीं पड़ रही। जब कोई पौधा मरता हुआ दिख रहा है गन्ने का, उसको उखाड़ के देखे, जो पैड़ा लगा हुआ है, लगाया गया था बोने के टाइम, अगर उस समय कोई कीटनाशक दीमक वाला नहीं इस्तेमाल हुआ है और उस एरिया में दीमक है, तो वो दीमक आपको जो है वो उनको कीड़े दिख जाएंगे पैड़े के पास या जड़ों के पास। वही ये दो ही महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय गर्मियों में, बारिश होने के समय ये अपने आप सब कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन वही समय तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है जब आप उनको वो कर जी पाएं। जी, तो शुक्रिया सर, छोटी सी जानकारी है लेकिन ये किसानों को बहुत काम आने वाले। अगर अभी वो कर लेंगे तो उनके पैसे भी बचेंगे, मुझे लग रहा है कीटनाशक कम लगेगा और फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।